नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हर शुक्रवार को हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। इस बार का जो टॉपिक है, किसी मित्र ने पूछा है कि बोलिए कि आफ्टर डेथ क्या होता है, लाइफ आफ्टर डेथ। तो उसके ऊपर हम बोलेंगे, लेकिन उससे पहले मित्रों हर बार की तरह आपको याद दिलाना नहीं भूलूंगा, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। अभी भी मैं रास्ते में आ रहा था तो कुछ बेवकूफ लोग अपनी गाड़ियों को खुले पानी से धो रहे हैं और किसी का ध्यान नहीं है उनको रोकने के लिए। ना वो मूर्ख जानते हैं, ना वो जो उनको कंट्रोल करते हैं वो भी जानते हैं। तो इसलिए मित्रों खुद ही अवेयरनेस लानी पड़ेगी। जो बंदा पानी वेस्ट कर रहा है उसको रोकिए, नहीं तो बूंद बूंद के लिए तरसेंगे फ्यूचर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से कि लाइफ आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के बाद कैसा होता है जीवन, क्या होता है मृत्यु के बाद। सबसे पहले मित्रों याद रखिए कि जो बंदा जिस अवस्था में मरता है उसी अवस्था में ही जन्म लेता है। जैसे कि भागवत गीता में भी बताया गया है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी जन्म मिल जाता है, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं और कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। उनकी जो बुरी आत्माएं हैं वो भी लेट जन्म लेती हैं, और जो बहुत अच्छी आत्माएं हैं वो भी बहुत लेट जन्म लेती हैं मित्रों। और जो मीडियम में है, जो मिडल में है, वो बहुत जल्दी जन्म लेती हैं। उनके लिए गर्भ हमेशा उपस्थित है। तो अब देखिए क्या होता है उसके बाद। जैसे ही बंदा मरता है उसको पहले तो ये नहीं होश रहता कि मैं मर गया हूं। उसको कम से कम 4 दिन और ज्यादा से ज्यादा 1 साल लग जाता है समझने में कि मैं चला गया हूं। कम से कम 4 दिन, फिर जहाँ 13 दिन, या फिर 1 साल। ये बहुत कम लोगों को होता है। मोस्टली लोगों को चौथे दिन ही पता चल जाता है कि हम चले गए हैं, क्योंकि मरने के बाद भी जो शरीर के अंदर के सेल्स हैं वो काम करते रहते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है मित्रों, जैसे ही हमारे कर्म होते हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं, क्योंकि आत्मा तो हमारे चारों तरफ उपलब्ध है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जैसे उसके अंदर एनर्जीज होती हैं, जैसे उसके अंदर विचार होते हैं, जैसे उसके अंदर कर्म होते हैं, उसी हिसाब से हमें जन्म मिलता है। मान लीजिए किसी के अंदर गलत विचार हैं, क्रिमिनल विचार हैं, तो उसको वैसी ही मां उपलब्ध हो जाएगी जो क्रिमिनल विचारों वाली होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने सूक्ष्म शरीर को ठीक रखना है। सूक्ष्म शरीर जिसको एस्ट्रल बॉडी बोला गया है, जो दिखती नहीं है, लेकिन हमारे मरने के बाद हमारे साथ वही शरीर यात्रा करता है। तो उस सूक्ष्म शरीर को हम कैसे ठीक करें ताकि हम जन्म मरण के आगमन से दूर ही हो जाएं। उसके लिए हमें ध्यान करना है, उसके लिए हमें ध्यान करना है। लेकिन जैसे मित्र ने पूछा है कि डेथ के बाद क्या होता है, जो डेथ के बाद होता है वो तो कोई योगी ही बता पाए हैं, हर कोई उसको नहीं बता पाएगा। लेकिन मैं इतना आपको बता देता हूं कि जो जो आपके विचार होंगे, जैसी जैसी आपकी इच्छाएं होंगी, जैसे जैसे आपके कर्म होंगे, उसी हिसाब से आपको जन्म मिलेगा। तो मित्रों इच्छाएं ही बार बार दुनिया में लेके आती हैं। इच्छाएं ही बार बार आपको इस जीवन के दुख और सुख दिखाती हैं। तो इन इच्छाओं पे कंट्रोल, अपने विचारों पे कंट्रोल और अपने कर्मों पे कंट्रोल, वो कैसे हो सकता है। उसके लिए आपको एक ऐसा सतगुरु चाहिए जिसके पास जाके आपके सारे कर्म, आपके विचार इमीडिएटली समाप्त हो जाएं। और वो मित्रों सिर्फ और सिर्फ ध्यान में ही संभव है। वही सच है जिसको श्री कृष्ण जी ने भी गीता में बोला है, सत्य और असत्य के बारे में। सत्य वो है जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और असत्य वो है जो कल भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। तो वो क्या है मित्रों, वो मैं इस चैनल के थ्रू आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ ये मैं जानता हूं, अगर आप उस सत्य को पा लेते हैं तो आप जीवन मरण के छुटकारा पा लेंगे।
आप मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। बस उस एक चीज को ढूंढना है, उसको पाना है, जहां पहुंचने के बाद आपके अंदर ना कोई विचार आता है, ना कोई इच्छा जागती है और ना ही कोई कर्म बनता है। अब उस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए, कई मित्र पूछते हैं। मान लीजिए आपका घर है, आपने नीचे उतरना है सीढ़ी के, तो अगर वहां गंदगी पड़ी होगी तो आप नहीं उतर पाएंगे, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। सबसे पहले अपने मन की विचारों की और इच्छाओं की, कर्मों की गंदगी को दूर कीजिए, ताकि आप उस अवस्था तक पहुंच सकें जहां पे जाकर कोई कर्म दोबारा नहीं बनता है। मित्रों, आप लोग कमरे में जाते हैं, कभी भी अपने घर में जाते हैं, कमरे में जाते हैं, कमरों में रखे हुए सामान को देख लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उस चीज को देखा जो कभी खत्म नहीं होती? वो शून्यता है, वो खाली जगह है। आप जानकर हैरान होंगे कि जो रूम, हम शब्द यूज करते हैं रूम का मतलब भी खाली जगह होता है। तो भगवान ने कहा है, मैं वो शून्य हूं जो कभी खत्म नहीं होता हूं। तो मित्रों, शून्यता में जाए बिना आप अपने जीवन को क्या, आप अपनी मृत्यु को भी सुधार नहीं सकते हो। उसके लिए प्रगाढ़ होश चाहिए, पूर्ण होश चाहिए, ताकि हम मरते वक्त भी जाग सकें, हमें पता चले कि हमारा जीवन खत्म हो रहा है। लेकिन हम इतने बेहोश हैं, हमें तो जब नींद आती है तब भी पता नहीं चलता, तो मरने के बाद क्या याद रख पाएंगे? तो वही संत, वही योगी, वही महापुरुष इस बात को याद रख सकते हैं जो होश में रहते हैं, जो 24 घंटे उस अवस्था में हैं जहां पे शिव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं। तो मित्रों, ध्यान लगाइए ताकि आपके अंदर वो शून्यता घट सके। और एक बात याद दिला दूं, बहुत कम समय बचा है, समय को वेस्ट मत कीजिए। और अपनी डेथ के बाद क्या होगा, क्या होने वाला है, वो आप जान पाएंगे। अपना ही नहीं, जो भी जाएगा दुनिया से उसके बारे में भी जान पाएंगे। तो इसी टॉपिक के साथ अगले शुक्रवार फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक आप मित्रों इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, soulinsights_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।